ये बता दिया जाए मुझे प्रतापगढ़ का हमारा भाई जो आहारी है, डूंगरपुर में भी आहारी है, डूंगरपुर का आहारी भील लगाता है, यहाँ का आहारी मीणा लगाता है, कि यहाँ का आहारी जो मीणा लगाता है वो कोरोली सवाईमाधोपुर के भाइयों से कंपटीशन कर पाएगा? अज्ञानता वंश या षड्यंत्र के तहत या किसी भी तरीके से जो हमारे यहाँ भील समुदाय का इसका मीणा लिखा गया उसका पहला संशोधन किया जाए। बांसवाड़ा में कार्यक्रम हुआ पहला, और सेकंड कार्यक्रम अपना प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पे। मैं मंच पे हमारे जो महापुरुष जिनकी प्रतिमाएं तस्वीरें जो लगी हुई है इनको नमन करना चाहूंगा। इनको नमन करते हुए मैं मेरी बात को शुरू करना चाहूंगा। आज जिस बात को लेके हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिस समस्या को लेके हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा, तो ये मंच पे जो हमारी जो प्रतिमाएं लगा रखी है, हमारे बिरसा मुंडा से लगा के ज्योतिबा फुले, जयपाल सिंह मुंडा, भीमराव अंबेडकर जी, जिस आरक्षण की अपन बात कर रहे हैं, जिस आरक्षण की अपन लड़ाई लड़ रहे हैं, इन महापुरुषों की देन है जो संविधान के अंदर सम्मिलित हुआ 5वीं अनुसूची। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, सरकारें कोई भी रही हो, लेकिन आज तक अनुसूचित क्षेत्र का रिजर्वेशन पॉलिसी संविधान के अंदर क्या है, सरकार ने कब कब कैसे नियम बनाए, संविधान में क्या है प्रावधान और दिया कितना, इस पे आज तक बात नहीं हो पाई। बात इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि हमारा क्षेत्र भोला भाला रहा, हमारी यहाँ की जनता हर किसी की बात पे विश्वास करने वाली रही, शिक्षा की कमी रही, हमें संविधान का ज्ञान किसी ने नहीं दिया, जो 1950 में बना उसकी बात किसी ने नहीं की। लेकिन 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले काल्पनिक क्या घटनाएं हुई उसकी एक एक कड़ी हमारे समुदाय के लोगों को, बड़े बुजुर्गों को, हमारे रिटायर्ड कर्मचारियों को बताया गया। आप सबने अनुभव किया होगा कि हमारे पूर्वज या हमारे बाप दादा भी जो बड़े बुजुर्ग 60-70 साल की उम्र वाले हैं, स्कूल में नहीं गए होंगे, लेकिन ऐसी चीजें जानते हैं जो किसी कथावाचक के माध्यम से किसी बैठक में सुना, जो 800 साल पुराना काल्पनिक घटना का एक एक कड़ी जानकारी में है, लेकिन संविधान के अंदर हमारा अधिकार किस अनुच्छेद में है उसकी बात किसी ने नहीं की, नहीं हमको बताया गया। ये विचारधारा आई, शुरुआत हुआ 5वीं अनुसूची के संवैधानिक अधिकार, लोगों ने भड़काया, ये 5वीं पास की बात कर रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग कहने लगे 5वीं पास, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों को 5वीं अनुसूची क्या है वो नहीं बताया किसी ने, नहीं पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा रहा है। स्कूलों का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में ट्राइबल के कितने राइट्स हैं, संवैधानिक अधिकार क्या हैं, वो नहीं पढ़ाया जा रहा है। कहीं पढ़ा भी दिया जाता है तो 1 या 2 लाइन में सिमट दिया जाता है। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे साथ जितना जो अन्याय हुआ है, मैं कई बार कहता हूं कि पहले तलवारों से, तीर कमानों से लड़ाइयां लड़ते थे, तलवारों से, तीर कमानों से अत्याचार होता था, शोषण होता था, लेकिन आज कागज और कलम में अत्याचार हो रहा है हमारे साथ, कलम के माध्यम से कागजों में हो रहा है और वो हमें एहसास भी नहीं हो रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोटे में कोटा, केंद्र सरकार को कहा और केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के छोड़ दिया कि राज्य अपने हिसाब से करें। अगर सच में हमारा इलाका वंचित है, उसको रिजर्वेशन देना चाहते तो टीएससी की बैठक बुलाते, सबसे पहले जितने ट्राइबल एमएलए हैं उन सारे एमएलए को बुला के पूछते क्या राय है सबकी। आज तक वर्तमान सरकार ने ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक नहीं बुलाई। अब हमारे बड़े बुजुर्गों को ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल क्या है उसके बारे में भी नहीं पता है। वो पता इसलिए नहीं है कि आज तक इसके बारे में चर्चा नहीं हुई।
माहौल बना दिया गया कि वो खा गया आरक्षण, वो खा गया, उसने ये किया वो किया। स्वाभाविक है जो जागरूक पहले हुआ, स्वाभाविक है जिसकी पहुंच राजधानियों के नजदीक थी, लाभ लिया। अगर आरक्षण देना चाहते तो लड़ाने का काम क्यों कर रहे हो? बंटवारा होना चाहिए क्षेत्रीय आधार पे, और क्षेत्रीय आधार पे इसलिए क्योंकि ये कैसे चाह रहे हैं, मीणा अलग हो जाए, भील अलग हो जाए, डामर अलग हो जाए, सहरिया अलग हो जाए, गरासिया अलग हो जाए। अब ये बता दिया जाए मुझे प्रतापगढ़ का हमारा भाई जो आहारी है, डूंगरपुर में भी आहारी है, डूंगरपुर का आहारी भील लगाता है, यहाँ का आहारी मीणा लगाता है, कि यहाँ का आहारी जो मीणा लगाता है वो कोरोली सवाईमाधोपुर के भाइयों से कंपटीशन कर पाएगा? अगर सच में रिजर्वेशन वर्तमान सरकार देना चाहती होती, सुप्रीम कोर्ट की भी भावना होती, तो क्षेत्रीय आधार पे बंटवारा हो जाए। इस क्षेत्र में हमारी सबसे पहली मांग यह है, अज्ञानता वंश या षड्यंत्र के तहत या किसी भी तरीके से जो हमारे यहाँ भील समुदाय था इसका मीणा लिखा गया, उसका पहला संशोधन किया जाए। अगर इस इलाके के अंदर मीणा समूह होता है तो इतिहास में यह पढ़ाया जाता कि महाराणा प्रताप के साथ मीणाओं की सेना लड़ी, भीलों की सेना लड़ी, ये नहीं पढ़ाया जाता। या भीलकोर बटालियन नहीं खुलती, या मीणा कोर बटालियन खुलती। हम इतिहास की परिपाटी में जाए और कागजों में भी जाते तो 1960 से पहले अगर देखा जाएगा सबका भील मिलेगा। तो मैं वही बात कहता था, पहले हथियारों से अत्याचार शोषण होता था, भेदभाव होता था, हमारे साथ अन्याय होता था, अब कागजों में हो रहा है। पहले हथियारों से होता था तो हमें नजर आता था, हमें एहसास होता था, अब कागजों में हो रहा है, और कागजों में ऐसा हो रहा है हमको पता भी नहीं चल रहा है। 50 साल गुजरने आगे लेकिन अभी तक पता नहीं चल रहा। आज भी गुमराह करते हैं। हमारी लड़ाई किसी भी पार्टी या किसी से नेता से नहीं है, हमारी लड़ाई सच्चाई को लेके है। हमारी लड़ाई